गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को इस बार जो ये समर ब्रेक है इसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओर से क्लास 6, 7, 8 के लिए एक समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, समर कैंप मीन्स जैसे पिछले साल तक जब छुट्टियां पड़ती थी, समर वेकेशन होती थी, जब स्कूल बंद होते थे, तो बच्चों के लिए समर कैंप का कॉन्सेप्ट बहुत जगह ऑलरेडी होता था, जहाँ पर उस टाइम पे बच्चे स्कूल बुलाए तो जाते थे, पर एक कैंप की तरह जिस पे वो बहुत सारे स्पोर्ट्स, अलग तरह की एक्टिविटीज़, मींस फन एंड लर्निंग, इस सब को मिलाकर बच्चे एंजॉय भी करते थे और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ पे उनको सीखने को मिलती थी। ये एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था बहुत सारे स्कूल्स में, जिसे समर कैंप कहते हैं। मींस समर मींस गर्मियों में कैंप, स्कूल नहीं कैंप। तो इस बार जो हमारा उत्तराखंड शिक्षा विभाग है इसने भी डिसाइड किया हुआ है, यहाँ ये डिसाइड किया गया है कि स्कूल तो बंद है तो बच्चा समर कैंप की तरह ही एक्टिविटीज़ अपने घर पे करेगा। ठीक है, और ये है क्लास 6, 7, 8 के लिए। वैसे 4th to 8th है, तो हमारे पास 6, 7, 8 की क्लासेस है, तो ये आप लोगों के लिए है। अब मैं आपको इसका पूरा एक PDF यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा रीड करूँगी कि इसमें आपको करना क्या है। ये एक डेली रूटीन रहेगा 30 जून तक। कब तक रहेगा? 30 जून तक। आप लोग एक पतली सी सेपरेट नोटबुक बना लेंगे और डेट वाइज हर दिन का उसमें कोई भी 2-3 या 1-2, मान लो आप डेट वाइज करेंगे, और एक हफ्ते में, एक वीक में कोई 3 ऐसे काम जो अभी मैं आपको यहाँ दिखाऊँ, ये एक PDF उसमें कही गई है जो चीज़ें वो करेंगे। ठीक है, उसको लिखेंगे, उसके बारे में आप लिखेंगे उस पेज में। एक पतली सी कॉपी ले लो या फिर पेजेस बना लो सेपरेट, समर कैंप हेडिंग डालेंगे आप और डेट वाइज शुरू हो जाएगा वो। ठीक है, अब उसमें होना क्या क्या है ये आप इस PDF में आप देखेंगे। समर कैंप, यस, ये देखिए, ये है समर कैंप। क्या लिखा हुआ है? आनंद से खेलें, सीखें और समझें। यह है दिनांक 10 से 30 जून तक। तो हम ऑलरेडी थोड़ा लेट हो चुके हैं। अब इसमें ऊपर तो जो है ये सब कुछ क्या लिखा है कि कोविड-19 महामारी के इस विकट दौर में विद्यालय काफ़ी लंबे समय से बंद है और बच्चे घर से पढ़ाई कर रहे हैं, तो ग्रीष्मावकाश में बच्चों का मन इधर उधर न भटके और उससे बोरियत महसूस ना हो, इसके लिए हमारा प्रयास है कि शारीरिक, सामाजिक एवं बौद्धिक क्षमताओं में वृद्धि हो सके। यही इस समर कैंप का उद्देश्य है। अब इसमें क्या क्या होना है देखो, रचनात्मक गतिविधियाँ। पहली चीज़ आप क्या कर सकते हैं? कहानी वाचन, स्टोरी टेलिंग एंड राइटिंग। अब इसमें देखो, कहानी पढ़ें और सुनाएं। आप क्या करोगे कि अपने फ्रेंड को बैठा के अपने घर वालों को कहानी सुनाएं। कौन सी कहानी सुना रहे हो उसे उस दिन की डेट में लिख दो कि मैंने ये कहानी सुनाई, और आप उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, आप उसका फ़ोटो खींच सकते हो। आपको फ़ोटो वाला काम भी जमा करते रहना, उसको मैं फाइनली बाद में ले लूँगी। ठीक है, कि आपने क्या क्या किया। फिर सुनो और लिखो। अपने परिवार में माता पिता, दादा दादी से कोई कहानी जो वो लोग जानते हैं, आपके दादा दादी कुछ बहुत सारी बातें जानते हैं, कुछ भी हो, कोई किस्सा है, कोई कहानी है, कोई विश्वास है, कोई धार्मिक कहानी है, उनसे पूछो, कुछ भी पूछो कि ऐसा क्यों हुआ था। इंटरेस्टिंग बातें पता करो और फिर उसके बारे में लिखो। समझ में आ रहा है आपको? आपको नई नई चीज़ें करनी है इसमें। इट्स नॉट अबाउट योर बुक्स, इसमें कुछ अलग हमें करना है। फिर है मेरी अपनी रचना। आप इसको बड़े ध्यान से देखना। आप इसमें से कोई भी काम कर सकते हैं। ये सारे वर्क हमें सजेस्ट किए गए हैं कि बच्चा ये सब कुछ करेगा समर कैंप में। मेरी अपनी रचना, अब उसमें आप देखो, अपनी कल्पना या सोच से कोई कहानी या कविता लिखो। आप कुछ भी लिखो, फ्री हो, कोई रोक टोक नहीं है। कोई कहानी बनाओ सोच के, अपनी इच्छा से। कोई कहानी, कोई कविता लिखो, किसी के बारे में लिखो, कोई काल्पनिक मनुष्य के बारे में, जो भी आपको लगे कि आप अच्छा सोच रहे हो उसको लिखना है, डेट डाल देनी है और उस डेट में इस काम को मैंने किया। ये अपनी रचना है, सेल्फ क्रिएटेड, कुछ खुद से जो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी उसी में आएगा। फिर है सुलेखन अभ्यास। एक कह रहा है कि हैंड राइटिंग प्रैक्टिस भी होनी है इसमें। 15 दिन तक सुंदर लेख में लिखने का अभ्यास। हर दिन आप एक एक पेज, आज ही, ये कल से ही शुरू कर लेंगे आप लोग। ठीक है, जब ये आप वीडियो देखेंगे कल से इनमें से आप जो भी काम करेंगे डेट वाइज एक सेपरेट नोटबुक में वो चलता रहेगा। उसको जमा करना है, कॉपी भी जमा होगी, उसकी फ़ोटो भी ली जाएंगी और ये आगे जाएगा। ठीक है, सुलेख ये कर लेना है।
अब ऐसे और नई चीज़ क्या कर सकते हैं, सुलेख में मैंने क्या कहा कि आप क्या कर सकते हैं, डेली आपको एक पेज लिखना है, सुंदर सुंदर कैलीग्राफी, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में आप लिखेंगे, ठीक है। फिर आप आइए नई चीज़ें क्या क्या हमें सीखनी है, सॉरी मैं बहुत ऊपर आ गई, इसको समझ लो अच्छे से, ठीक है। हाँ, यहाँ तक था। चार चीज़ें तो ये थी कि कहानी वाचन और लेखन में कितनी बातें, कितने पॉइंट हैं, देखो। कहानी सुनो, सुनाओ या सुनो दूसरे से, उसकी फ़ोटो भी रख लो अपने पास, उसको लिख भी लेना है, अपनी कोई रचना, और फिर सुलेख लिखने का अभ्यास, तो ये सब इसके अंदर आ गया। अब दूसरा पॉइंट है, मैंने सीखी नई स्वादिष्ट रेसिपी, आई लर्न न्यू डेलिशियस डिश, कुछ नया खाना बनाना सीखा आपने, ठीक है, कोई रेसिपी सीखी, अपनी मम्मी लोगों से पूछो कि ये कैसे बनाते हैं, तो उसे बनाते हुए आप फ़ोटो डाल सकते हैं और उसके बारे में लिखोगे, छोटा सा आप पैराग्राफ लिखोगे। क्या, जैसे आप रेसिपी तो जानते हैं ना, आप मैगी का पैकेट खरीदते हो, पीछे से उसमें रेसिपी लिखी रहती है, इंग्रेडिएंट्स लिखे रहते हैं, इंग्रेडिएंट्स माने चीज़ें, वस्तुएं जो चाहिए, तो आप अच्छे से उसमें देखो, लिखा है ना, यह डिश जो आपने बनाई है उसकी रेसिपी, यानी व्यंजन का नाम लिख देंगे, फिर दूसरी हेडिंग सामग्री लिख देंगे, क्या क्या चाहिए, विधि, बस सिंपल, विधि क्या है। ये इंटरेस्टिंग वर्क है, उसका आप फ़ोटो खींच के अपने पास रख लो, वो मैं ले लूँगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है बेकार से सर्वोत्तम, मतलब इस समय में आपको क्या करना है कि बेकार, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, वेस्ट मटेरियल से क्या बना सकते हो, आप यूट्यूब में डालो यूज़ ऑफ वेस्ट मटेरियल, आपको बॉटल से हज़ारों चीज़ें बनाने को मिल जाएंगी। आप इन दिनों में क्या क्या बना रहे हो, डिब्बे, अखबार, पुराने कपड़े से, टायर से, बॉटल से, कुछ भी पुरानी चीज़ों से कुछ नया सुंदर बनाओ, उसका फ़ोटो रखो, उस चीज़ को अपने पास रखो, ठीक है। तो ये तीसरी बात हो गई। अब आ जाता है नया, अपनी कला संस्कृति, अपनी कला संस्कृति, अपनी भाषा का कोई गीत, लोकगीत सीखना हुआ उसे सुनाना, कोई गाना गाते हुए रिकॉर्डिंग रख लो, ठीक है। ये 30 जून तक चलना है, आपको एक ही दिन नहीं करना है, खुद सोच लेना है कि आज मैं क्या करूँगा। आप हफ्ते में एक दिन में एक कोई इनमें से एक काम करो, एक दिन स्टोरी वाला कर लो, दूसरे दिन कुकिंग वाला कर लो, तीसरे दिन लोकगीत वाला कर लो, कोई गाना गाते हुए, या आप पेंटिंग बना रहे हो, आपके वहाँ ऐपण जो कुमाऊँ में तो होते हैं ऐपण, वो बना रहे हो, या कोई वाद्य यंत्र बजाना सीख रहे हो, लोक संस्कृति पर आधारित कोई लोक नृत्य, आप अपना कोई गढ़वाली डांस कर रहे हो जो वहाँ का लोक नृत्य है वो कर रहे हो, उसका वीडियो बना लो या फ़ोटो क्लिक कर लो। परिवार का वंश वृक्ष बनाना या इतिहास लिखना, ये परिवार का वंश वृक्ष बनाना, इसको मैं इस पर एक अलग वीडियो बना दूंगी, कुछ नहीं है। आप अपने पहले पेरेंट्स से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, आपके परदादा से, परदादा सबसे बड़े कौन थे, फिर उनके कितने बेटे थे, उनके दो आप पार्ट कर दो अलग अलग कॉलम, फिर उनके कितने बच्चे थे, ऐसे सुंदर सा एक इसको परिवार, फैमिली ट्री कहते हैं इंग्लिश में, इस पर खुद आपने किया भी होगा शायद कई सब पहले, तो ये भी कर सकते हैं। मिट्टी, जूट, कपास, लकड़ी आदि से कोई वस्तु बनाना, इन चीज़ों से कुछ नया क्रिएटिव करना, मतलब ये सब कुछ इंटरेस्टिंग वर्क है, ये करना है। फिर आ जाते हैं आगे, सिखाने का आनंद और मेरा अनुभव, आनंदम में दी गई माइंडफुलनेस की गतिविधियों को अपने परिवार के सदस्यों को सिखाएं। अगर आपको याद है, 6 को तो नहीं होगा, 7th ने भी माइंडफुल नहीं देखा है, लेकिन अंशिका ये जो 8th की क्लास है, आपको याद होगा कि हम लोग आपको बैठा के वहाँ पर कहानियाँ सुना रहे थे, आंखें बंद करने को, सांसों को सुनने को, जो इस तरह की प्रैक्टिस थी वो थी माइंडफुलनेस। तो उस तरह की गतिविधि अपने घर पे करो, और उसमें योगा वगैरह सब आ जाएगा जो आप ऑलरेडी कर रहे हो, तो उसकी फ़ोटो तो है ही मेरे पास। अब देखो, शरीर स्वस्थ और दिमाग चुस्त, हेल्दी बॉडी एंड शार्प माइंड, नियमित रूप से प्रतिदिन सुबह शाम दांतों में ब्रश करना, बालों में कंघी करना, अपना बिस्तर खुद साफ करना, खाने से पहले साबुन से अपने हाथों को धोना, घर से बाहर जाते समय मास्क लगा कर जाना, ये सारे आदरणीय अभिभावक आप अपने बच्चे का इस कार्य में यथोचित मार्गदर्शन करें। इसमें पेरेंट्स ने भी ये काम करना है। अब कुछ नई चीज़ करने को कह रहे हैं कि नेचर स्कैवेंजर हंट, नेचर गेम एंड ग्रोइंग ओन प्लांट। अब कुछ नया करना है प्रकृति से संबंधित, आप किसी जगह घूमने जा रहे हो, उसकी फ़ोटो रख लो, उसके बारे में थोड़ा लिख लो, 5 फलदार पेड़ों के हिंदी इंग्लिश या अपनी भाषा में नाम लिखना है, तो आप तीनों में लिख लेना, हिंदी में लिखना, इंग्लिश में लिखना, आपकी भाषा में उस पेड़ को क्या कहते हैं वो भी लिखोगे, हिंदी इंग्लिश 3 कॉलम। कभी एक दिन ये काम किया। 5 जानवरों पक्षियों के जो आपके वहाँ है, इंग्लिश हिंदी आपकी लोकल भाषा में, फूलों के नाम इंग्लिश में, अलग अलग रंग और आकार की 5 पत्तियाँ ढूंढना, उनके चित्र बनाना, ठीक है। और या फिर आप उन पत्तियों को जो स्क्रैप बुक होती है उसी तरह अपनी कॉपी में चिपका भी सकते हो, ये अलग कॉपी बनेगी समर कैंप की, समझ लीजिए, उसमें सब कुछ आएगा। बादलों का अवलोकन कर उनके बारे में रंग, आकार, प्रकार लिखें। जैसे हम अभी बादल दिख रहे हैं, अलग अलग आकृतियाँ दिखती हैं ना, तो आपने बादल देखा, आपको किस आकृति का लग रहा है, तो ये
नेचर को ऑब्जर्व करने वाला काम है कि आप प्रकृति से कितने जुड़े हो। कुछ भी करो, आप पेड़ पौधों को देख के आपको क्या लगा उसके बारे में लिखो, ये सब इसमें आ जाएगा। फिर है, इसको तो सभी कर सकते हैं, अपना पौधा उगाना। हर बच्चा एक पौधा उगाएगा, उसकी आप फ़ोटो रखेंगे पौधा लगाते हुए भी, और इतने 15-20 दिन में वो कितना बड़ा होता है उसकी छोटी छोटी आप तीसरे चौथे दिन जब वो बड़ा होने लगेगा उसकी फ़ोटो भेजेंगे। और पेड़ तो सभी लगाएंगे, हर बच्चा पेड़ लगाएगा और इसकी फ़ोटो लाएगा। और उसके बारे में देखो आपको कैसा आपने कौन सा पौधा उगाया है, यह सब आपको अपनी समर कैंप वाली नोटबुक में लिखना है। आदरणीय अभिभावक, आप अपने बच्चे का इस कार्य में यथोचित मार्गदर्शन करेंगे, ठीक है। फिर कोई प्रशंसनीय कार्य, आपको और क्या करना है, कुछ अलग, कोई नया काम, सेवा, एनी अप्रिशिएटिव वर्क जिसकी तारीफ़ हो। अपने गांव में, अपने घर में कुछ ऐसा करना जिसकी सब तारीफ़ करें, जैसे किसी अनपढ़ को पढ़ना लिखना सिखाना। तो मेरी ओर से तो सबसे बड़ी बात, जो मैं इतना यहाँ से ऑनलाइन आपको पढ़ा रही हूँ, आई विश कि ऐसा काम कि आप औरों को भी उसमें इन्वॉल्व कर पाओ, खींच पाओ उनको पढ़ाई की ओर। किसी की सेवा करना, कोई बूढ़े बुजुर्ग की सेवा कर रहे हो, फ़ोटो ले लो कि मैंने ये किया, मतलब फ़ोटो के लिए मत करना, लेकिन हमें फ़ोटो आगे भेजनी है। आप इन चीज़ों को सीखना है, ये सब अच्छी क्वालिटीज़ हैं जो समर कैंप में आपके अंदर आनी चाहिए। या कोई प्रशंसनीय कार्य जिसे आपने किया हो, वो अपने इस प्रशंसनीय कार्य का उल्लेख आपको समर कैंप वाली नोटबुक में ही करना है। सब कुछ मैंने बता दिया, 7 पॉइंट है। अब इन 7 पॉइंट्स में से वो तो कह रहे हैं कि कुछ भी, मैं ये कहूँगी कि हर दिन एक एक पॉइंट कर लो। आज है आपकी 15 हो गई है, आज 14-15 तारीख हो गई है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, आज 15 हो गई ना, तो बस आप क्योंकि 10 से 5 दिन लेट हो गए, तो 16 से आप लोग क्या करेंगे, एक एक काम हर दिन का डेट वाइज आप करें और उसका फ़ोटो अलग से लेके रख लें। ये 30 को होना है ख़त्म, तो मैं आपसे 29 जून को इसका बीच बीच में भी मांगते रहूँगी। पर इसका काम आप अपने ये ग्रुप में मत डालना, क्योंकि बहुत सारा काम आ रहा है ग्रुप में। इसको पर्सनल नंबर पर मैं बाद में ले लूँगी आपसे, ठीक है। तो आप इसको पूछती रहूँगी। बादलों का अवलोकन कर उनके बारे में, जैसे रंग, आकार, प्रकृति, ये सब हमने किया। अपना पौधा उगाना, ठीक है, ये करेंगे आप लोग। फिर है कोई प्रशंसनीय कार्य बता दिया। अब समर कैंप देखो, अभिभावकों हेतु सामान्य निर्देश, ये पेरेंट्स के लिए है। प्रिय अभिभावक, आपसे अनुरोध है कि समस्त निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और उनका अनुपालन सुनिश्चित करें। ये समर कैंप कक्षा 4 से 8 वर्ग के विद्यार्थियों के लिए प्रस्तावित है। इस कैंप की समय अवधि लगभग 1 माह के लिए है। समर कैंप की गतिविधियों के चयन से संबंधित प्रत्येक बच्चे को कम से कम 3 गतिविधियाँ सीखनी है। पर मैं ये कह रही हूँ कि आप सभी कर लो। प्रत्येक सप्ताह के लिए आप गतिविधियाँ निर्धारित कर सकते हैं। देखो ऊपर हमने 7 पॉइंट पढ़े, मैंने उसमें अलग अलग, ये पीडीएफ में डाल दूंगी, इस ग्रुप में भी आप फिर देख लेना अच्छे से डिटेल में, अभी मैं बस समझा रही हूँ। अब है, बच्चे को एक कॉपी दो, विद्यार्थी उसमें सीखी हुई गतिविधियों का विवरण लिखेगा डेट वाइज। समर कैंप की कॉपी में अभिभावक अपने हस्ताक्षर अवश्य करें, ये कॉपी स्कूल खुलने पर जमा होगी। अपने बच्चे की दिनचर्या को समय सारणी के अनुसार निश्चित करें। अब समर कैंप की समय सारणी क्या है, क्या होना चाहिए, आजकल 6, 7, 8 के बच्चों का टाइम टेबल क्या होना चाहिए कि वो 6:30 से 7:30 उठें, अपना बिस्तर ठीक करें, अच्छे से ब्रश आदि करें, सूर्य नमस्कार या कोई व्यायाम, जो योगा आप कर रहे हैं उसे ज़रूर कर लें। कोई प्रार्थना करो, सुबह भगवान जी की पूजा करें आप। शरीर स्वस्थ और दिमाग चुस्त वाली गतिविधियाँ जो अभी मैंने बोली वो हो। नाश्ता करना है और अपने बर्तन स्वयं ही धोने हैं। फिर है 9 से 11 बजे तक समर कैंप में जो काम अभी ऊपर हमने 7 पॉइंट डिस्कस किए, क्योंकि उसके ऊपर तो नॉर्मल लाइफ की बात हो रही है कि आपको जीना कैसे, उसमें कोई काम नहीं है। समर कैंप में दी गई किसी गतिविधि को सीखना व उस पर अभ्यास करना। कोई भी 7 पॉइंट्स है, कोई एक गतिविधि हर दिन आप डिसाइड कर लो। फिर डैश गतिविधि का नाम लिखें, उसको फिर अपनी कॉपी में लिखो कि क्या किया। जो भी गतिविधि कर रहे हो उसे कॉपी में लिखना है कि आज मैंने ये किया है। जैसे रेसिपी है तो डिटेल में लिखोगे, कहानी है तो थोड़ा कहानी लिखोगे कि आपने कौन सी कहानी दादी से सुनी है, वो कहानी लिखोगे। कोई खेल खेलें। फिर 11 से 12:30 का है कि कोई खेल करें, घर के कार्य में मदद करें। फिर आफ्टरनून की बात करें, लंच ब्रेक और विश्राम 3 बजे तक। फिर कोई आउटडोर गतिविधि करने के लिए कह रहे हैं 3 से 5। समर कैंप में से चुन गई किसी गतिविधि को सीखने व उस पर अभ्यास करने का कार्य करते रहे। जैसे जो नेचर स्कैवेंज वो है, सॉरी, नेचर हंट है, प्रकृति को ढूंढने वाली जो बात कही कि बादलों को देखना, पेड़ लगाना और
पहाड़ों को देखना, उनके चित्र बनाना, उनको ऑब्जर्व करना, ये सारी चीज़ें जो भी आपको लगे। दिन भर की रिपोर्ट अपने शब्दों में, अधिकतम 10 वाक्यों में अपनी समर कैंप की कॉपी में लिखी। बस देखो क्या आपने उस दिन भर में क्या किया, 10 लाइन लिखनी है आपको समर कैंप की। सायकालीन समय सारणी अभिभावक अपनी सुविधा के अनुसार बना ले। तो ये एक टाइम टेबल दे दिया कि आप अपने बच्चे को इस समर कैंप में कैसे एक समय सारणी के हिसाब से काम करने के लिए कहेंगे। फिर ये तो ठीक है, ये लास्ट में पढ़ रही हूँ, ये तो मेन पॉइंट मैंने डिस्कस कर दिए हैं आपसे कि आपको क्या क्या करना है इसमें। ठीक है, अब जैसे इसमें दिया हुआ है इसको भी पढ़ ही लेते हैं। आप समर कैंप 2021 घर पर कैंप का आनंद, विनम्र अनुरोध है प्रिय अभिभावक, सादर नमस्कार। ये है जो हमारी निदेशक है सीमा जॉन सारी, उनके द्वारा है। आप विदित है कि कोरोना महामारी कि इस विकट समय में ग्रीष्म अवकाश में बच्चों का मन इधर उधर ना भटके और उन्हें बोरियत महसूस ना हो, इसके लिए हमारा प्रयास है कि हम कुछ रचनात्मक गतिविधियों से बच्चों को शिक्षा से जोड़े रखें, जिससे उनके भीतर अनेक रचनात्मक कौशलों का विकास निरंतर होता रहे। इस बार हम अपने विद्यार्थियों के लिए लेकर आए हैं समर कैंप 2021। इसमें बच्चों और अभिभावकों के लिए अनेक रोचक गतिविधियाँ सुझाई गई है, जो मैंने आपको 1 to 7 पॉइंट पढ़ ली हैं। आप जानते ही हैं कि परिवार बच्चे की प्रथम पाठशाला के साथ साथ बच्चे को मानवीय मूल्यों और अपनी संस्कृति व परिवेश से जोड़ने में भी अग्रणीय संस्था के रूप में स्थान रखती है। इस कैंप की विषय वस्तु है घर पर कैंप का आनंद, यानी यह 10 दिवसीय कैंप प्रत्येक विद्यार्थी के परिवार में आयोजित होगा और प्रत्येक बच्चे को अपने माता पिता अभिभावक के मार्गदर्शन में कैंप हेतु सुझाई गई इन रोचक गतिविधियों को करना है। आप चाहे तो आवश्यकता के अनुसार इन गतिविधियों में परिवर्तन भी कर सकते हैं। इस समर कैंप के सफल आयोजन हेतु आपको मेरे व विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये तो एक लेटर था। अब फाइनली मैं आपको इसको क्लोज कर रही हूँ कि ये क्या है। आत्मीय शिक्षक साथियों, 4 से 8 वर्ग के विद्यार्थियों के लिए प्रस्तावित है। तो इसमें लिखा गया समर कैंप 2021 की विषय वस्तु ध्यानपूर्वक, ये सब हमारे लिए, टीचर्स के लिए। और आप देख लीजिए इसमें क्या लिखा गया। जो मेन बात है मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो मैं इसीलिए नहीं बना रही कि बस काम आप इसको समझिए। रिपोर्ट भेजना, आप इस समर कैंप के अंत में अपने विद्यार्थियों के कार्यों की सचित्र रिपोर्ट बनाकर NCERT उत्तराखंड के इस ईमेल पते पर अवश्य भेजेंगे। तो ये था पूरा समर कैंप। इसमें जो मेन पॉइंट है आप बच्चों के लिए, आप ये देखो समय सारणी को समझ लो। और क्या समझना है आपको, जो मैंने 7 पॉइंट्स, ये देखो 6 से 7, ये सारी 7 चीज़ें, इनमें से जो भी हर दिन आप अपने आप से डिसाइड कर लो कि किस दिन आपको क्या करना है और आप कैसे हर एक चीज़ करो, हर एक चीज़ करो। इसमें कोई रोक टोक नहीं है। जितने 7 पॉइंट्स हैं वो सारे 7 पॉइंट्स आप कवर करोगे। एक दिन में आप कोई एक चीज़ पकड़ो। एक दिन हम स्टोरी टेलिंग वाला कर लो, एक दिन स्टोरी सुनने वाला कर लो। हाँ, जो राइटिंग वाला है हर 1 पेज वो हर दिन करेंगे आप। और इसमें आपने साफ देख लिया कि समर कैंप की नोटबुक अलग होगी, तो हर बच्चे के पास ये नोटबुक होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि मैंने पूरा इसे आपको अच्छे से समझा दिया है कि कल की डेट में कोई कन्फ्यूजन ना हो कि क्या क्या करना है। 7 पॉइंट्स हैं, इन 7 पॉइंट्स में से ही आपको, वैसे वो कह रहा है कि कोई 3 गतिविधियां कर लो, तो कोई 3 गतिविधियां भी अगर आप पूरी करना चाहो तो वो कर लो। पर मैं कहूँगी 7 पॉइंट हैं और हमारे पास अगर आप 16 से एक एक पॉइंट भी करते हैं तो सारी ही गतिविधियाँ पूरी हो जाती हैं, हर एक चीज़ आप कर पाएंगे। सो आई बिलीव, मैं विश्वास करती हूँ कि सारे बच्चे, 6 से 8 तक के बच्चे और अभिभावकों से भी उम्मीद करती हूँ कि वो पहले तो इस वीडियो को पूरा सुनेंगे और समझेंगे और अपने बच्चों से ये जो समर कैंप है इसको पूरा करने में हमारी हेल्प ज़रूर करेंगे। थैंक यू।